औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम प्यारे बच्चों, उम्मीद है बेटा आप सब खैरियत से होंगे और अपनी ज़िंदगी को खुशगवार अंदाज से गुजार रहे होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब जानते हैं हमने क्लास 10 की सी लैंग्वेज की बुक स्टार्ट की हुई है। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने देखा था फॉर्मेट स्पेसिफायर्स क्या होते हैं। हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर के कॉन्सेप्ट को समझा था थियोरेटिकली भी एंड लॉजिकली भी। हमने उन पर मुख्तलिफ फ्लो चार्ट और प्रोग्राम भी किए थे, कोडिंग भी की थी प्रोग्राम्स के ज़रिए, और हमने ये फॉर्मेट स्पेसिफायर के कॉन्सेप्ट को आपके लेवल पर हर लिहाज से समझने की भी इंशाल्लाह कोशिश की थी। तो बेटा इसी से आगे हम अपना कॉन्सेप्ट शुरू करते हैं अपने नेक्स्ट लेक्चर की तरफ। फ्रेंड्स, अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे स्कैन फंक्शन क्या होता है। हम स्कैन फंक्शन के नोट्स भी देखेंगे, उनके कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक्स को भी समझेंगे। साथ ही हम बच्चों मुख्तलिफ प्रोग्राम्स के ज़रिए भी इसको समझने की कोशिश करेंगे और हर प्रोग्राम का हम फ्लो चार्ट और एल्गोरिथम भी बनाएंगे। अच्छे बेटे देखिएगा, अब जो भी लेक्चर्स आ रहे हैं ये लेक्चर सीक्वेंस के साथ चल रहे हैं। मे बी ऐसे बहुत से कॉन्सेप्ट्स होंगे जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किए जाएंगे, ठीक है, या मे बी बहुत से ऐसे कॉन्सेप्ट होंगे जो पिछले लेक्चर में डिस्कस किए गए होंगे जो आने वाले लेक्चर्स में हम ब्रीफली डिस्कस ना कर पाएँ। तो बेटा देखिएगा काइंडली जो भी आप लेक्चर्स देख रहे हैं आपको पिछले टॉपिक की इन्फॉर्मेशन कम्प्लीटली होनी चाहिए, ठीक है। कहने का मकसद ये है कि आप लेक्चर्स को सीक्वेंस के साथ देखिएगा और सीक्वेंस के साथ समझिएगा, ताकि आपको अगर किसी कॉन्सेप्ट में से कोई मसला होता है तो वो आपको ईज़िली क्लियर हो जाए, ठीक है। तो चलते हैं अपने आज के लेक्चर की तरफ। स्टूडेंट्स, अगर हम आज के लेक्चर की बात करें तो हम देखेंगे स्कैन फंक्शन क्या होता है। तो देखिएगा बच्चे, स्कैन फंक्शन इज़ एन इनपुट फंक्शन। जो स्कैन फंक्शन होता है ये एक इनपुट फंक्शन है, मतलब कि ये क्या करता है, इनपुट लेने के लिए कोई नंबर, कोई वेरिएबल, कुछ भी, कोई स्ट्रिंग लेने के लिए, या सपोज करें आपने कोई कैरेक्टर लेना है, कोई नंबर लेना है, कुछ भी लेना है, तो आप स्कैन का फंक्शन यूज़ कर सकते हो। तो स्कैन फंक्शन असल में सी लैंग्वेज के अंदर एक इनपुट फंक्शन है, ठीक है, जो यूज़र से इनपुट लेता है। आगे देखिएगा, स्कैन फंक्शन इज़ अ बिल्ट इन फंक्शन इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र इनटू द वेरिएबल्स। स्कैन फंक्शन होता है ये बिल्ट इन फंक्शन है, मतलब कि सी लैंग्वेज के अंदर पहले ही बता दिया गया है कि स्कैन फंक्शन किस लिए यूज़ होगा, इनपुट लेने के लिए इस्तेमाल होगा, ठीक है। और स्कैन फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो हेडर फाइल्स के अंदर मौजूद होती है। जैसे कि बच्चों हमने देखा था हेडर फाइल्स के लेक्चर में कि हेडर फाइल्स को आप कैसे ओपन करते हो, कैसे उसकी कोडिंग को देखते हो। अगर आपने किसी फंक्शन की कोडिंग देखनी है कि लाइब्रेरी में कहाँ पर लिखी हुई है तो हम कैसे निकालते हैं, हमने हेडर फाइल्स के लेक्चर में ब्रीफली डिस्कस किया था, ठीक है। तो स्कैन फंक्शन एक बिल्ट इन फंक्शन है। बिल्ट इन फंक्शन का मतलब वो फंक्शन होता है जिसको पहले ही बता दिया जाता है कि ये फंक्शन एक स्पेसिफाइड काम के लिए इस्तेमाल होगा, आप इसको किसी और काम के इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है। आगे देखिएगा ज़रा, इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र अ वैल्यू फ्रॉम कीबोर्ड टू अ वेरिएबल। जो स्कैन फंक्शन होता है ये क्या करता है, कीबोर्ड से वैल्यू लेकर वेरिएबल में ट्रांसफ़र करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। बेटा देखिएगा, मे बी ये लाइन अभी आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब कर रही हो, बट जैसे ही हम प्रैक्टिकल प्रोग्राम की तरफ करेंगे तो आपको ये समझ आ जाएगी, लेकिन फिर भी हम इस पर बात करते हैं। देखिएगा, असल में स्कैन फंक्शन क्या करता है, यूज़र से यानी जो प्रोग्रामर होता है, प्रोग्रामर से वैल्यू लेता है और क्या करता है, वेरिएबल के अंदर स्टोर कर देता है। मसलन देखिएगा, आप सपोज करें कोई सा भी एक वेरिएबल ले लेते हैं ए के अंदर आपने स्टोर करवा दिया 3। अब ये फिक्स है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि जब प्रोग्राम चल रहा हो और प्रोग्राम के चलने के दौरान यूज़र से वैल्यू ली जाए, 4 लिया जाए, 5 लिया जाए, 6, कुछ भी नंबर लिया जाए, लेकिन प्रोग्राम के चलने के दौरान लिया जाए, ठीक है, तो उस दौरान जो वैल्यू ली जाएगी उसमें जो फंक्शन आपकी मदद करेगा स्कैन फंक्शन होगा, ठीक है। तो स्कैन फंक्शन को आप कह सकते हो इट इज़ यूज टू ट्रांसफ़र अ वैल्यू फ्रॉम अ कीबोर्ड टू अ वेरिएबल, क्योंकि देखिएगा यूज़र अगर कोई वैल्यू एंटर करेगा तो ऑब्वियस है वो कीबोर्ड के ज़रिए करेगा ना, ठीक है। आगे देखिएगा ज़रा, दिस फंक्शन इज़ डिफाइंड इन हेडर फाइल stdi.h। जो स्कैन फंक्शन है ये stdi.h हेडर फाइल के अंदर लिखा गया है, इसकी डेफिनेशन stdi.h हेडर फाइल के अंदर मौजूद है।
अगर आप कोई प्रोग्राम लिखते हो और उसके अंदर स्कैन फंक्शन का यूज़ करते हो और आपने stdio.h की हेडर फाइल को प्रोग्राम के अंदर शामिल नहीं किया तो आपका एरर आएगा। ठीक है, हम इसको बाकायदा देखेंगे भी हेडर फाइल्स के अंदर निकाल कर। आगे देखिएगा, व्हेन स्कैन फंक्शन इज एग्जीक्यूटेड द प्रोग्राम स्टॉप्स। जब एक स्कैन फंक्शन चलता है तो प्रोग्राम क्या करता है, रुक जाता है। इट वेट यूज़र टू एंटर द वैल्यू टू एंटर फ्रॉम द कीबोर्ड। ये क्या करता है, ये इंतज़ार करता है कि जो यूज़र है वैल्यू एंटर करे, ठीक है, कीबोर्ड से। जब यूज़र वैल्यू एंटर कर देता है तो फिर प्रोग्राम वहीं से एग्जीक्यूट, वहीं से चलना शुरू हो जाता है। आगे ये देखिएगा ज़रा, नेक्स्ट बच्चों पॉइंट हमारे पास है, व्हेन की इज प्रेस्ड आफ्टर टाइपिंग अ वैल्यू द वैल्यू इज ट्रांसफर टू द वेरिएबल मेंशन्ड इन द स्कैन फंक्शन। जब एक यूज़र कीबोर्ड से वैल्यू दबा देता है, जैसे सपोज करें उसने 3 स्टोर करवाना है किसी भी वेरिएबल के अंदर, जैसे वो 3 दबाएगा, ठीक है, 3 दबाते जो सी वैल्यू जो सी होती है वेरिएबल के अंदर ट्रांसफ़र हो जाएगी। अब देखिएगा जैसे एक प्रोग्राम है, ये इसका सेंटेक्स, जैसे देखिएगा अब इसका एक सेंटेक्स है, पहले आप लिखते हो स्कैन का फंक्शन, फिर ब्रैकेट के अंदर आप लिखते हो स्ट्रिंग, फॉर्मेट स्ट्रिंग, डबल कोटेशन लगाकर अंदर आप लिख देते हो फॉर्मेट स्ट्रिंग। अब देखिएगा फॉर्मेट, आपने जो भी स्ट्रिंग लिखना है, स्ट्रिंग के फॉर्म, असल में फॉर्मेट स्ट्रिंग क्या होता है कि जब आप डबल कोटेशंस के अंदर कोई भी कैरेक्टर्स वगैरह को लिखते हो तो वो स्ट्रिंग बन जाता है। ठीक है, तो स्ट्रिंग फॉर्मेट में लिखा जाता है। फिर कोमा लगाकर फिर आप लिखते हो एम्ब्रेडियन सिंबल, इसे आप एड्रेस ऑपरेटर भी कह सकते हो यहाँ पर, जो बताता है वेरिएबल को कि इस वेरिएबल कि ये वेरिएबल कहाँ पर मौजूद है, ठीक है, और कहाँ पर वैल्यू स्टोर करवानी है। फिर लास्ट में क्या आप करते हो, आप स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा देते हो। एम्ब्रेडियन सिंबल असल में एड्रेस ऑपरेटर होता है जो बताता है कि किस वेरिएबल में किस जगह पर वैल्यू स्टोर करवानी है। मिसाल के तौर पर प्रोग्राम समझिएगा, हमने क्या किया, हैश इंक्लूड हेडर फाइल को ली इंक्लूड कराई प्रोग्राम के अंदर। फिर हमने क्या किया, वॉइड मेन फंक्शन लगा दिया, ओपनिंग कर्ली ब्रेसिस यूज़ की। हमने क्या किया, एक वेरिएबल लिया ग्रेड कैरेक्टर टाइप का, ठीक है, कैरेक्टर डाटा टाइप का हमने एक वेरिएबल लिया ग्रेड और स्टेटमेंट टर्मिनेटर से इसे क्लोज कर दिया। और हमने क्या किया, स्कैन फंक्शन से ग्रेड की वैल्यू यूज़र से लेने के लिए कहा। अभी देखिएगा क्या करेगा, जब प्रोग्राम रन होगा, जब वो 4 पर पहुंचेगा, कहेगा ग्रेड नाम का एक वेरिएबल है, ठीक है, फिर जैसे वो इस लाइन पर आएगा वो देखेगा कि यहाँ पर तो स्कैन का फंक्शन लगा हुआ है। स्कैन का फंक्शन देखते ही वो समझेगा कि जनाब ये जो ग्रेड की वैल्यू है ये यूज़र हमें देगा। तो प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन यहीं पे रुक जाएगी, जब तक यूज़र एंटर नहीं करेगा वैल्यू, प्रोग्राम आगे रन नहीं होगा। फिर क्या होगा, हमने तो सिर्फ ग्रेड की वैल्यू शो करवानी है ना, फिर प्रोग्राम यहाँ पर क्लोज हो जाएगा। अब हम क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को प्रैक्टिकली IDE में कर देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा। तो चलते हैं अपनी IDE की तरफ। स्टूडेंट्स देखिएगा हम आ गए हैं अपनी IDE के अंदर। हमने एक प्रोग्राम लिखा है, दिस प्रोग्राम इज़ यूज फॉर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ स्कैन फंक्शन। कि स्कैन फंक्शन का जो कॉन्सेप्ट है उसको समझने के लिए हमने एक प्रोग्राम लिखा है, जिसमें हमने क्या किया, एक हेडर फाइल इंक्लूड की stdio.h की। stdio.h की हेडर फाइल इसलिए इंक्लूड की क्योंकि इसके अंदर स्कैन फंक्शन की डेफिनेशन लिखी हुई है, अगर हम इंक्लूड नहीं करेंगे तो हमें एरर मिलेगा। फिर हमने क्या किया, conat.h की हेडर फाइल इंक्लूड कर ली। फिर हमने क्या किया, इन मेन फंक्शन लगाया यहाँ पर, ओपनिंग ब्रेसिस। फिर हमने क्या किया, कैरेक्टर डाटा टाइप का एक वेरिएबल लिया ग्रेड, स्टेटमेंट टर्मिनल लगाया। फिर हमने क्या किया, स्कैन फंक्शन यूज़ किया। फिर %c लगाया क्योंकि %c यूज़ होता है कैरेक्टर डाटा टाइप के लिए, कैरेक्टर लेने के लिए। और यहाँ पर एड्रेस ऑपरेटर लगाया वेरिएबल के साथ, वेरिएबल आपके पास है ग्रेड। अब हम इसे करते हैं कंपाइल, देन हम करते हैं रन। अब देखिएगा जैसे ही हमने इसे रन किया, यहाँ पर ये बल्बिंग सी इसकी होनी शुरू हो गई। वो हमसे डिमांड करे कि अब आप कैरेक्टर को एंटर करें। अगर मैं कोई सा भी कैरेक्टर एंटर करता हूँ, जैसे मैं सपोज करता हूँ एंटर कर देता हूँ R, देखिएगा जैसे मैंने कैरेक्टर एंटर किया और एंटर की दबाई, हमारा प्रोग्राम सिर्फ क्या कर रहा था, एक कैरेक्टर वैल्यू को शो करवा रहा था आउटपुट स्क्रीन पर जो यूज़र से ली गई। अब देखिएगा एज इट हम यहाँ पर यूज़र हैं, हमने यहाँ पर वैल्यू दी R। जैसे ही हमने R देकर एंटर किया
आगे प्रोग्राम का काम सिर्फ इतना था कि यूज़र से वैल्यू ले। उसने हमसे वैल्यू ली स्कैन फंक्शन को यूज़ करते हुए। फिर प्रोग्राम का जैसे मैंने एंटर दबाया तो प्रोग्राम हमारा कम्प्लीटली रन हो गया। अब यहाँ पर समझिएगा ज़रा। अब हमने पढ़ा था कि जो स्कैन फंक्शन है, स्कैन फंक्शन की जो डेफिनेशन होती है stdio.h हेडर फाइल के अंदर मौजूद होती है। हम क्या करते हैं, इसे पहले ओपन करके देखते हैं। आपने क्या करना है, इसको सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद लेफ्ट क्लिक कर कंट्रोल का बटन दबा देना है। जैसे ही आप दबाएंगे आपकी stdio.h की हेडर फाइल ओपन हो जाएगी। फिर आप क्या करें, कंट्रोल F का बटन दबाएं तो आपके पास ये फाइंड की विजिट ओपन हो जाएगी। हमने स्कैन फंक्शन की देखनी है ना कि स्कैन फंक्शन की डेफिनेशन किधर लिखी हुई है इस हेडर फाइल के अंदर। हम लिखते हैं SCANF, स्कैन लिखा, फिर हम कर देते हैं इसे फाइंड। जैसे ही हमने फाइंड किया देखिएगा ये रेड कलर सी लाइन आ गई। अब ये देखिएगा स्कैन फंक्शन के मुतालिक यहाँ से स्टार्टिंग हुई है लिखने की, कि यहाँ पर इसकी डेफिनेशंस वगैरह सारी लिखी हुई हैं कि स्कैन फंक्शन क्या काम करता है, ठीक है, कैसे कैसे इसकी वर्किंग होगी, सारी डेफिनेशन यहाँ पर इसकी यहाँ से स्टार्ट हुई हुई है। अब देखिएगा टोटल इस लाइब्रेरी के अंदर कितनी फाइल्स हैं, देखते हैं इसकी जनाब। टोटल लाइब्रेरी के अंदर फाइल्स ये हैं तकरीबन समथिंग 963 लाइन्स है। कि जब आप जब किसी प्रोग्राम के अंदर आप stdio.h हेडर फाइल इंक्लूड कर देते हो आप, तो 963 लाइन्स इंक्लूड कर देते हो अपने छोटे से प्रोग्राम के अंदर, ठीक है। तो ये बच्चों था ये कॉन्सेप्ट। तो स्टूडेंट्स ये था आपके पास स्कैन फंक्शन का प्रोग्राम, ठीक है। अब आगे चलते हैं हम वापस स्टूडेंट्स। अरे यार ये तो मैंने नहीं करा। अब स्टूडेंट्स ये देखिएगा ये तो हमारा प्रोग्राम हुआ कंप्लीट। आगे देखिएगा ज़रा। अब बच्चे स्कैन फंक्शन के मतलब तो हमने सीख लिया काफ़ी थियोरेटिकली। अब हम प्रैक्टिकली ना प्रॉब्लम्स को सॉल्व करते हैं, ठीक है। पहली प्रॉब्लम हमारे पास है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक इनपुट फ्रॉम यूज़र 1 to 10, कि एक प्रोग्राम लिखें जो 1 से लेकर 10 के दरमियान तक प्रोग्राम जो सा है यूज़र से इनपुट ले एंड डिस्प्ले द नंबर ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, और कंप्यूटर स्क्रीन पर दिखाए कि यूज़र ने कौन सा नंबर लिया है, यूज़र ने कौन सा नंबर दिया है प्रोग्राम को इनपुट के तौर पर। तो ये हमारे पास प्रॉब्लम है। हमने इस प्रॉब्लम का लिखना है पहले एल्गोरिथम, फिर हम लिखेंगे इसका फ्लो चार्ट, देन हम इसकी करेंगे कोडिंग। तो देखिएगा ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम लिखते हैं एल्गोरिथम। पहले होता है प्रोग्राम स्टार्ट के बाद हमने क्या लेना है, स्टेप 2 में इनपुट लेना है कोई सा भी एक नंबर यूज़र से जो 1 से लेकर 10 के दरमियान तक हो। स्टेप 3 में क्या करना है, हमने उस नंबर को प्रिंट करवाना है बस। फिर उसके बाद हमने कर देना प्रोग्राम को एंड। ये सिंपल सा हमने लिखा है इसका एल्गोरिथम। अब हम क्या करते हैं, इसका फ्लो चार्ट बनाते हैं। अब देखिएगा जैसे फ्लो चार्ट में पहले आपका प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्ट के बाद आपने क्या करना है, प्रोग्राम से लेना है इनपुट नंबर लेने के बाद आपने क्या करना है, उस नंबर को प्रिंट करवाना है, प्रिंट नंबर। देन प्रोग्राम को आपने क्या कर देना है, टर्मिनेट यानी एंड, ठीक है। तो ये हमने लिखा है एल्गोरिथम, इसका हमने लिखा फ्लो चार्ट। अब इसको देखते हुए हमने लिखनी है इसकी कोडिंग यानी इसका प्रोग्राम लिखेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, stdio.h की हेडर फाइल को इंक्लूड करेंगे, देन वॉइड मेन फंक्शन लगाएंगे, फिर हम क्या करेंगे, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस। अब हमने क्या करना है, एक वेरिएबल लेना है इंट डाटा टाइप का, ठीक है। नंबर हमने वेरिएबल लिया है, इसकी इंटीजर डाटा टाइप है, इसके अंदर आप इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा सकते हो। फिर हमने क्या करना है, प्रिंट फंक्शन लगाना है। प्रिंट फंक्शन हमें क्या बताएगा आउटपुट स्क्रीन पर कि एंटर अ नंबर बिटवीन 1 to 10, 1 से लेकर 10 तक, 1 से लेकर 10 के दरमियान तक आप नंबर कोई सा भी एंटर करें। अब प्रिंट फंक्शन किस लिए यूज़ होता है ये भी हम देख चुके हैं प्रीवियस लेक्चर में, ठीक है। ब्रीफली इस पर भी डिस्कशन हुई थी। प्रिंट फंक्शन हमें आउटपुट स्क्रीन पर ये टेक्स्ट शो करवाएगा। फिर हम स्कैन फंक्शन के ज़रिए यूज़र से क्या लेंगे, इनपुट। स्कैन फंक्शन क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा। फिर हमने क्या किया, %d इंटीजर यूज़ किया था तो फॉर्मेट स्पेसिफायर यहाँ पर %d यूज़ हुआ। फिर नंबर वेरिएबल था, साथ में हमने एम्बेडियन सिंबल लगा दिया। इसके बाद क्या होगा, जब यूज़र से इनपुट ले लेगा प्रिंट फंक्शन यूज़ करेगा, प्रिंट फंक्शन क्या करेगा, नेक्स्ट जो सा है द नंबर एंटर्ड इज़। अब ये प्रिंट फंक्शन हमें दिखाएगा कि यूज़र ने यहाँ पर जो नंबर दिया है वो क्या है। अब जो भी नंबर होगा
वो यहाँ पर शो हो जाएगा परसेंटेज डी की जगह, ठीक है। फिर इसके बाद हमारा क्या हो जाएगा, प्रोग्राम टर्मिनेट हो जाएगा। और ये देखिएगा, अगर सपोज करें आउटपुट स्क्रीन पर आता है एंटर नंबर बिटवीन, जो यूज़र है वो एंटर कर देता है 5, तो जो नंबर द नंबर एंटर इज आपके पास आउटपुट स्क्रीन पर आ जाएगा नेक्स्ट 5। जैसे ही यहाँ पर जो यूज़र है एंटर करेगा नंबर 5, तो आपके पास ये नेक्स्ट लाइन फ़ौरन एग्जीक्यूट हो जाएगी और आउटपुट स्क्रीन पर आपके पास आ जाएगा द नंबर एंटर इज 5। हम इसको कोड करते हैं, देखिएगा। ये देखिएगा बच्चे, हम आगे अपनी आईडी के अंदर यहाँ पर एक प्रोग्राम लिखा हुआ है, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स इनपुट फ्रॉम यूज़र फ्रॉम 1 to 10 के एक प्रोग्राम लिखें जो 1 से लेकर 10 के दरमियान तक किसी यूज़र से इनपुट ले नंबर और क्या करे एंड डिस्प्ले द नंबर ऑन कंप्यूटर स्क्रीन, और कंप्यूटर स्क्रीन पर वो शो भी कराया। हमने क्या किया, stdio.header फाइल इंक्लूड की, कौन आयो भी कर ली, ठीक है। फिर हमने क्या किया, मेन फंक्शन लगाया यहाँ पर, ओपनिंग करली ब्रेसिस, हमने इंटीजर डाटा टाइप का एक वेरिएबल लिया नंबर। फिर हमने प्रिंट फंक्शन के ज़रिए आउटपुट स्क्रीन पर शो करवाया कि एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 10, ठीक है। फिर स्कैन फंक्शन क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा। फिर जैसे ही यूज़र यहाँ से एंटर करेगा कोई सा भी नंबर, फ़ौरन इससे नेक्स्ट लाइन ये वाला प्रिंट फंक्शन एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब देखिए कैसे होगा, आप देखते हैं। हम करेंगे इसको कंपाइल, देन अब हम कर देते हैं इसे रन। तो देखिएगा बच्चे, हमारे पास जो पहला प्रिंट फंक्शन था वो हमें शो करा रहा है कि एंटर नंबर फ्रॉम 1 to 10, कि 1 से लेके 10 के दरम्यान तक या 1 से लेके 10 तक कोई सा भी नंबर एंटर करो। सपोज करो हमने 5 ही एंटर किया, 5 एंटर किया। अब देखो जैसे ही मैंने 5 एंटर किया, 5 एंटर करते ही जैसे ही मैं कीबोर्ड से एंटर का बटन दबाऊंगा, अब यहाँ पर ये प्रोग्राम यूज़र से यानी हमसे 5 ले रहा है, और 5 लेती ही अगर मैं एंटर दबाता हूँ तो देखिएगा नेक्स्ट लाइन जो सी उसके बाद लिखी थी वो एग्जीक्यूट होगी, द नंबर एंटर्ड इज 5, ठीक है। तो देखिएगा इस तरह स्कैन फंक्शन यूज़र से इनपुट लेता है, ठीक है। लेकिन जब तक हमने यहाँ पर 5 एंटर नहीं किया था, देखिएगा प्रोग्राम आगे नहीं चल रहा था। लेकिन जैसे ही हमने 5 यहाँ पर एंटर किया, देखिएगा प्रोग्राम की जो नेक्स्ट लाइन थी वो एकदम एग्जीक्यूट हुई, और नेक्स्ट लाइन हमारे पास यही थी, द नंबर एंटर्ड इज 5, ठीक है। तो इस तरह प्रोग्राम जो सा होता है यूज़र से इनपुट लेता है। आगे देखिएगा, अब स्टूडेंट देखिएगा, जैसे ये तो प्रोग्राम हमारा हो गया। लेकिन बच्चों अगर कभी ऐसा हो जाए कि जिस तरह हम प्रिंट फंक्शन में क्या करते थे, हम प्रिंट फंक्शन में वैल्यूज़ वगैरह भी तो स्कैन फंक्शन के ज़रिए हम स्टोर आउटपुट स्क्रीन पर दिखाते थे ना। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है कि हम स्कैन फंक्शन को यूज़ करते हुए एक ही लाइन के अंदर 2 या 2 से ज़्यादा वैल्यूज़ यूज़र से एंटर करवा लें? इसका भी बच्चों तरीका होता है, हम ऐसा कर सकते हैं। अब हम वो तरीका समझते हैं। अब स्टूडेंट देखिएगा, जैसे हमने स्कैन फंक्शन को से वैल्यूज़ एंटर करवानी है, एक ही स्कैन फंक्शन से 2 से 3 वैल्यूज़, हम स्कैन फंक्शन से 3 वैल्यूज़ भी एंटर करवा सकते हैं, जितनी मर्जी करवा सकते हैं। वो कैसे करवा सकते हैं, यानी आप मल्टीपल इनपुट लेना चाहते हो बाय सिंगल स्कैन फंक्शन, तो उसका बच्चों जो सेंटेक्स होता है या उसका जो फॉर्मेट होता है, आप उसे इस तरह लिखते हो। जैसे आप पहले लगाते हो स्कैन फंक्शन, फिर स्ट्रिंग के अंदर आप लिखते हो, जैसे आपने 3 इंटीजर लेने हैं, हम 3 इंटीजर के लिए ले रहे हैं अभी, तो इंटीजर की जो फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ होता है %d, ये %d है इस a के लिए, साथ एम्ब्रेडियन सिंबल लगा हुआ है। फिर %d लगाया, फिर एम्ब्रेडियन सिंबल के साथ b, फिर तीसरा %d लगाया तीसरे वेरिएबल के लिए c के साथ और साथ एम्ब्रेडियन सिंबल, और तीनों को हमने कोमा से अलहदा किया हुआ है, ठीक है। अगर आप ये कोमा नहीं लगाते तो मे बी एरर आएगा। लेकिन अगर आप ना सिर्फ इस तरह कर सकते, लेकिन अगर आप चाहते हो कि a और b तो इंटीजर हो, लेकिन जो d हो या c जो सा वेरिएबल हो ये फ्लोट का हो, फ्लोट डाटा टाइप का हो, मतलब कि इस तरह आप लेना चाहते हो कि a और b आपके लिए इंटीजर हो और c के अंदर फ्लोट डाटा टाइप यूज़ हो, आप ऐसे भी से इनपुट ले सकते हो, ठीक है। इसका मतलब ये है बच्चों कि आप स्कैन फंक्शन को यूज़ करते हुए मल्टीपल इनपुट ले सकते हो सिंगल स्कैन फंक्शन के ज़रिए। और ये एक चीज़ याद रखिएगा, फर्स्ट वेरिएबल यहाँ से फर्स्ट फॉर्मेट स्पेसिफायर %d को, सेकंड वेरिएबल यहाँ से सेकंड फॉर्मेट स्पेसिफायर %d, थर्ड वेरिएबल यहाँ से थर्ड %d के लिए यूज़ होगा, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इनको प्रोग्राम्स के ज़रिए समझते हैं, ठीक है। आई होप आपको बहुत मज़ा भी आएगा।
स्टूडेंट देखिएगा जैसे हमारे पास पहला प्रोग्राम यहाँ पर आ रहा है इसका, राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 3 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, कि अब यूज़र से 3 नंबर लिए जाएं, ठीक है, और आउटपुट स्क्रीन पर उन्हें शो भी करवाया जाए। तो देखिएगा हमने क्या किया, एल्गोरिथम लिखा। पहले एल्गोरिथम कैसे लिखेंगे, स्टार्ट करेंगे, देन इनपुट नंबर लेंगे, नंबर 1 लिया, नंबर 2 लिया, नंबर 3 लिया। फिर हम स्टेप 3 में क्या करेंगे, उन नंबर्स को प्रिंट करवा देंगे। देन स्टेप 4 क्या होगा, हमने उस प्रोग्राम को एंड कर देना है, यानी टर्मिनेट कर देना है। ये हमने एक सिंपल सा एल्गोरिथम लिखा। अब हम इसी के ज़रिए बनाते हैं फ्लो चार्ट। अब देखिएगा ज़रा, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने क्या करना है, स्टार्ट सिंबल, देन हमने इनपुट लेने हैं नंबर, हमने इनपुट लिया नंबर 1, नंबर 2, नंबर 3। देन फिर हमने क्या करना है, उन नंबर्स को प्रिंट करवा देना है, यानी प्रिंट नंबर 1, नंबर 2 एंड नंबर 3। इसके बाद हमने क्या कर देना है, प्रोग्राम को टर्मिनेट कर देना है, यानी एंड कर देना है। अब हमने एल्गोरिथम भी लिख लिया और फ्लो चार्ट भी। अब हम इसको देखते हुए हमने इसकी कोडिंग करनी है। तो देखिएगा सी प्रोग्राम लिखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हेडर फाइल इंक्लूड करेंगे, देन वॉइड मेन फंक्शन लगाएंगे। इसके बाद हमने क्या करना है, ओपनिंग ब्रेसेस। अब हमने क्या लेने हैं, वेरिएबल्स। तो हमने नंबर 1 के लिए num1 वेरिएबल लिया, नंबर 2 के लिए num2 वेरिएबल लिया, और नंबर 3 के लिए num3 वेरिएबल ले लिया, और लास्ट पर हमने क्या लगा दिया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर। और इनकी टाइप क्या है, इंटीजर डाटा टाइप ली है। इसके बाद देखिएगा प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हुए हमने क्या किया, एंटर द नंबर, एंटर 3 नंबर्स के, आप 3 नंबर्स को एंटर करें। फिर हमने क्या किया, स्कैन फंक्शन लगाया। स्कैन फंक्शन क्या करेगा, यूज़र से अब इनपुट लेगा, परसेंटेज डी इस num1 के लिए और साथ एम्ब्रेडियन सैम्पल, फिर परसेंटेज डी इस num2 के लिए, फिर एम्ब्रेडियन सैम्पल, फिर ये परसेंटेज दी ये तीसरे num3 के लिए, यानी नंबर 3 के लिए, तीसरे के लिए। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट करवा देंगे फर्स्ट नंबर इज। अब जो आपने नंबर 1 लिया होगा ना, उसमें जो वैल्यू स्टोर हुई होगी वो यहाँ पर आ जाएगी, यानी फर्स्ट नंबर यहाँ पर आ जाएगा। फिर इसके बाद प्रिंट फंक्शन यूज़ होगा। देन आपने नंबर 2 के अंदर जो वेरिएबल जो वैल्यू पुट करवाई होगी वो इसमें स्टोर हो जाएगी, इसमें आकर आपके पास आउटपुट में दिखेगी। देन फिर हमने तीसरे, ओहो यहाँ पर num2 की बजाय num3 आना था, इसे हम करेक्ट कर लेते हैं। इसे बच्चों ये 3 कर लीजिएगा, ये 3 हो गया, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद क्या हो जाएगा, प्रोग्राम क्लोज, ये आपके पास क्लोजिंग कर्ली ब्रेसेस आ जाएंगी। देन इसके बाद हम देखेंगे इसका आउटपुट। लेकिन पहले हम क्या करते हैं, इसको कोड करके देख लेते हैं अपनी IDE पर जाकर। ठीक यही प्रोग्राम होगा, हम अपनी तरफ से नंबर लेंगे, फिर देखेंगे आउटपुट क्या क्या आ सकती है। तो चलते हैं स्टूडेंट्स, ये देखेंगे आ गए हम अपनी IDE पर, और यहाँ पे लिखा है राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स 3 नंबर्स फ्रॉम यूज़र एंड डिस्प्ले ऑन द कंप्यूटर स्क्रीन, और कंप्यूटर स्क्रीन पर वो 3 नंबर दिखाए। एक प्रोग्राम लिखिएगा कि जो यूज़र से 3 नंबर ले और आउटपुट स्क्रीन पर वो नंबर भी दिखाए। तो देखिएगा हम लिखते हैं, पहले हमने क्या किया, यहाँ पर हेडर फाइल को इंक्लूड किया stdio.h की, फिर conia.h की हेडर फाइल को इंक्लूड किया, मेन फंक्शन यहाँ पर यूज़ किया इंट मेन। फिर हमने 3 वेरिएबल्स यहाँ पर डिक्लेयर करवाए, num1, num2 और num3, और इनकी टाइप क्या है, इंटीजर डाटा टाइप। अब बच्चे यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर हमने ना कुछ फॉर्मेट स्पेसिफाइज भी, ये एस्केप सीक्वेंस भी वगैरह भी यूज़ किए हुए हैं। जो ये /t यूज़ होता है, ये होता है एक टैब की स्पेस के लिए, और ये यूज़ होता है न्यू लाइन के लिए, ठीक है। ये भी इंशाल्लाह हम आने वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे, ठीक है। फिलहाल ये देखिएगा, अब हमने क्या किया, जो ये वाला सैम्पल होता है ना, ये न्यू लाइन पर इनपुट लेने, ये न्यू लाइन के लिए यूज़ होता है, आप कह सकते हैं, ठीक है। अभी अपने जहन में ये रखिएगा कि न्यू लाइन इनके लिए आप ये वाला सैम्पल यूज़ कर सकते हो /n, ठीक है। और एक टैब की स्पेस के लिए /t यूज़ करते हो। हमने क्या किया कि तीनों के तीनों नंबर न्यू लाइन पर आए, तो हमने क्या किया, हर %d के बाद हमने ये न्यू लाइन का सिंबल लगा दिया कि जनाब हमें ये नंबर न्यू लाइंस पर चाहिए। फिर num1 यूज़ किया एम्ब्रेडियन सिंबल के साथ, ये num1 जो सा है इसके डाटा टाइप %d है, num2 की डाटा टाइप ये %d है, ये num3 की जो डाटा टाइप आपके पास है ये वाला %d, ठीक है। फिर जैसे ही प्रोग्राम चलेगा, यहाँ पर जैसी लाइन पहुँचेगी, जब आप नंबर्स एंटर कर लेंगे, फिर उसके बाद ये वाली लाइन चलेगी, इसके बाद लाइन, फिर ये देन प्रोग्राम आपका क्या हो जाएगा, एंड। हम क्या करते हैं, इसको करते हैं कंपाइल। अब हम कर देते हैं इसे रन।
अब देखिएगा ज़रा, वो कह रहे हैं एंटर 3 नंबर्स के, आप 3 नंबर्स को एंटर करो। मैं पहले एंटर कर देता हूँ 5 एंटर कर दिया, फिर एंटर का बटन दबाऊंगा, दबा दिया, फिर मैं एंटर करता हूँ 6, ठीक है 3। अब देखिएगा जो ये 6 आया है ये इसके सामने आने के बजाय उसके नीचे आ गया, क्योंकि हमने /n यूज़ किया हुआ था। वो क्या करता है, हमें न्यू लाइन पर जाने के में हेल्प देता है। इसे हम स्क्रीन को ज़रा बड़ा कर लेते हैं। फिर देखिएगा, फिर हम कोई नंबर एंटर करेंगे तो आपके पास इस तरह कर कर ये आउटपुट आ जाएगा। पहले क्या किया, प्रोग्राम ने हमसे 3 नंबर लिए, 3 नंबर लेने के बाद जब हम 3 नंबर दे चुके, जैसे हमने एंटर किया तो फर्स्ट नंबर हमारे पास क्या था 5, सेकंड नंबर हमारे पास क्या है 6, थर्ड नंबर हमारे पास क्या आ गया 7, यानी जो जो नंबर हमने एंटर किए थे। ओके, तो इस तरह प्रोग्राम यूज़र से एग्जीक्यूशन के दौरान इनपुट लेता है स्कैन फंक्शन को यूज़ करते हुए, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर देखिएगा ज़रा, ये हमने प्रोग्राम लिखा 3 नंबर्स यूज़र से जब ले प्रोग्राम, ठीक है। आप मे बी 3 लिए, आप 4 भी ले सकते हो, 5 भी ले सकते हो, इससे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। ओके, आगे देखिएगा ज़रा, ठीक है बच्चों। तो ये प्रोग्राम था। अब जब आउटपुट आपके पास आनी थी तो आउटपुट में आपके पास फर्स्ट नंबर, सेकंड नंबर या थर्ड नंबर जो भी आप लेते वो यहाँ पर आउटपुट स्क्रीन पर आपको शो हो जाना था। जैसे यहाँ पर फर्स्ट नंबर अगर 2 दिया यूज़र ने, फिर 3 दिया, देन एज इट इज़ थर्ड भी दे दिया। स्टूडेंट्स इससे आगे हम चलते हैं, देखिएगा ज़रा। स्टूडेंट्स अब हम नेक्स्ट प्रोग्राम करते हैं, देखिएगा वो आपसे कह रहे हैं राइट अ प्रोग्राम दैट टेक्स रोल नंबर, परसेंटेज ऑफ मार्क्स एंड ग्रेड फ्रॉम यूज़र एज इनपुट। कि आपने एक ऐसा प्रोग्राम लिखना है जिसमें यूज़र से रोल नंबर लिया जाए, उसके परसेंटेज मार्क्स लिए जाएं और ग्रेड लिया जाए, ठीक है, इनपुट के तौर पर। एंड प्रोग्राम शुड डिस्प्ले द फॉर्मेटेड आउटपुट लाइक फॉलो। और जो उसका आउटपुट आए वो कुछ इस तरह है, पहले लिखा हो रोल नंबर, फिर कॉलन, देन फिर वो जो नंबर एंटर करेगा यूज़र रोल नंबर का। इसी तरह परसेंटेज कॉलन यूज़र से इनपुट लिया जाएगा, ग्रेड कॉलन फिर यूज़र से इनपुट लिया जाएगा। अब हमें ये प्रॉब्लम दे दी गई है, हम क्या करेंगे, पहले मुझे इसका हम पहले बना लेते हैं फ्लो चार्ट, ठीक है। फ्लो चार्ट को देखते देखते हम उसका एल्गोरिथम लिखेंगे, एल्गोरिथम के बाद हम इसकी कोडिंग शुरू कर देंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम क्या होगा, स्टार्ट के बाद यूज़र से इनपुट जो ली जाएगी वो क्या है, इनपुट लेंगे हम रोल नंबर, परसेंटेज और ग्रेड। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, आउटपुट स्क्रीन पर इन्हें प्रिंट कराना है रोल नंबर, परसेंटेज और ग्रेड। इसके बाद फिर प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एंड यानी टर्मिनेट हो जाएगा। अब देखिएगा इसका एल्गोरिथम, फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोग्राम स्टार्ट होगा, देन यूज़र से इनपुट लिए जाएंगे रोल नंबर, परसेंटेज और ग्रेड। फिर स्टेप 3 में क्या किया जाएगा, रोल नंबर, परसेंटेज और ग्रेड को क्या करवा देंगे हम प्रिंट, देन प्रोग्राम क्या हो जाएगा एंड, ठीक है। अभी हमने फ्लो चार्ट है और एल्गोरिथम लिखा। अब हमें प्रॉब्लम जो हमें दी गई है जिसकी हमने कोडिंग करनी है, हमें उसका आइडिया हो चुका है। अब हम इनको देखते देखते ही, इनको इस्तेमाल करते करते हम कोडिंग शुरू कर देंगे, देखिएगा ज़रा। अब स्टूडेंट्स देखिएगा, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हेड फाइल्स को इंक्लूड कर देंगे, stdio.h और conio.h। stdio.h के अंदर स्कैन फंक्शंस की डेफिनेशन लिखी गई है, और conio.h हम एक और फंक्शन भी यूज़ करेंगे इनपुट के लिए, ठीक है। और उसकी जो डेफिनेशन होगी conio.h के अंदर मौजूद है, वो जब हम यूज़ करेंगे फिर आपको दिखाएंगे कि जनाब हमने conio.h की हेडर फाइल इसमें इंक्लूड किया तो किसी रीज़न की वजह से की है, देखिएगा ज़रा आगे। फिर हम क्या करेंगे, वर्ड मेन फंक्शन लगा देंगे, देन कर्ली ब्रेसेस, ओपनिंग कर्ली ब्रेसेस लगाएंगे। फिर हम इनपुट के तौर पर लेंगे रोल नंबर और परसेंटेज। अब रोल नंबर और परसेंटेज यहाँ पर इंटीजर डाटा टाइप का है, जबकि जो ग्रेड है, ठीक है, ये करैक्टर डाटा टाइप का है, ठीक है। अब करैक्टर डाटा टाइप इस वजह से लिया गया क्योंकि हमने यूज़र से कोई अल्फ़ाबेट एंटर करवाना है कि ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, तो वो इंटीजर तो नहीं ना होता, तो इसके लिए हमने फिर इसे केयर डाटा टाइप की वैल्यू दे दी। ये ग्रेड हमने एक ग्रेड नाम का वेरिएबल बनाया कैरेक्टर डाटा टाइप का, ठीक है। नेक्स्ट देखिएगा,
प्रिंट फंक्शन यूज़ करते हुए हमने आउटपुट स्क्रीन पर शो कराया एंटर रोल नंबर। फिर हमने यहाँ पर एक फॉर्मेट स्पेसिफायर यूज़ किया, स्केप सीक्वेंस सॉरी /t। ये एक टैब की स्पेस के लिए इस्तेमाल होगा। और स्कैन फंक्शन क्या करेगा, यूज़र से इनपुट लेगा रोल नंबर, ठीक है। फिर प्रिंट फंक्शन यूज़ किया एंटर %, एक टैब की स्पेस के लिए हमने \t लगाया। फिर नीचे हमने स्कैन फंक्शन यूज़ किया % लेने के लिए यूज़र से, ठीक है। देन फिर हमने प्रिंट फंक्शन यूज़ किया एंटर ग्रेड लेने के। लेकिन अब हम जो ग्रेड ले रहे हैं वो इस तरीके से ले रहे हैं, गेच का फंक्शन यूज़ कर। असल में जो गेच की फुल फॉर्म होती है गेच कैरेक्टर होती है, ठीक है। ये एक गेच, ये इसकी जो डेफिनेशन है गेच की कैरेक्टर की डेफिनेशन, ये .h ये हेडर फाइल के अंदर है। अब हम मौजूदा जो उनसे IDEs यूज़ कर रहे हैं ना, ज़्यादातर ना ये यूज़ हो रही है कैरेक्टर को गेच करने के लिए, ठीक है। हम क्या करते हैं, वेरिएबल यहाँ पर लिखते हैं, इक्वल का साइन लगाते हैं, फिर गेच का फंक्शन यहाँ पर लगाते हैं। गेच का फंक्शन क्या करता है, यूज़र से इनपुट के तौर पर कैरेक्टर ले लेता है, ठीक है। इससे नेक्स्ट लेक्चर पे हम इन पर ही बात करेंगे, ठीक है, उसमें वेल डिटेल होगी बात। बट हम स्कैन फंक्शन को ही नहीं इनपुट के तौर पर इनपुट लेने के लिए यूज़ करते हैं, बल्कि गेच फंक्शन और एक और फंक्शन भी होता है, जैसे एक है गेच GETCH गेच, एक है GETCH गेच। ये दो फंक्शंस भी यूज़ होते हैं कैरेक्टर के तौर पर इनपुट लेने के लिए। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इस पर ब्रीफली बात करेंगे। फिलहाल हम इसको कैरेक्टर को गेट करने के लिए हम ये वाला फंक्शन यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, प्रिंट फंक्शन यूज़ करेंगे और रोल नंबर यहाँ पर हम लगाएंगे, स्पेस यूज़ करेंगे थोड़ी सी, ठीक है। टैब का बटन दबाएंगे, फिर कॉलन, फिर स्पेस, फिर %d। अब इस %d के अंदर रोल नंबर के अंदर जो भी आपने रोल नंबर पुट किया होगा, यूज़र ने जो पुट किया होगा वो यहाँ पर आकर शो हो जाएगा। देन नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन हम यूज़ करेंगे, ठीक है। न्यू लाइन के लिए हमने यहाँ पर /n लगाया हुआ है, ताकि हमारा जो ये आउटपुट है ये न्यू लाइन पर आए। फिर %, फिर कॉलन, फिर स्पेस, फिर %d का सिंबल, ठीक है। फिर न्यू लाइन के लिए हम ये यूज़ करेंगे, फिर % का वेरिएबल लगाएंगे हम। अब यूज़र जो भी % एंटर करेगा वो यहाँ पर आकर शो हो जाएगी। नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन हम यूज़ करेंगे ग्रेड, कॉलन, फिर स्पेस, और ग्रेड के अंदर जो भी यूज़र ने एंटर किया होगा ग्रेड वो हमारे पास इस %d की जगह पर आकर शो हो जाएगा। देन इसके बाद क्या करेंगे, गेच, ठीक है, फंक्शन को स्टॉप कर देंगे। लास्ट पे क्या हो जाएगा, क्लोजिंग करली ब्रेसेस आ जाएंगे। फिर जो हमारे पास इसका बच्चों आउटपुट बनेगा, देखिएगा ज़रा। सपोज के लिए रोल नंबर जब एंटर करेंगे तो 23 यूज़र ने एंटर किया, % 90 दी, ग्रेड हमारे पास A+ आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये हमने प्रोग्राम लिखा, एल्गोरिथम लिखा, फ्लोचार्ट लिखा, फिर इसको प्रैक्टिकली हम IDE पर जाकर परफॉर्म करते हैं ताकि हमारा और कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। सुन जैसे देखिएगा, ये IDE पर प्रोग्राम लिखा हुआ है, सेम वही प्रोग्राम है, उस प्रोग्राम को हमने इस IDE पर लिखा हुआ है। हेड फाइल्स को इंक्लूड किया, फिर मेन फंक्शन लगाया, इसके बाद हमने इंटीजर डाटा टाइप के 2 वेरिएबल लिए, रोल नंबर और %। देन हमने कैरेक्टर डाटा टाइप का वेरिएबल लिया ग्रेड। प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने यहाँ पर यूज़र से रोल नंबर एंटर करवाना है, देन हमने एंटर करवाना है % को, इसके बाद हमने एंटर करवाना है कैरेक्टर को। अब कैरेक्टर को जब हम एंटर करवाएंगे तो हम क्या करेंगे, गेच फंक्शन का यूज़ करेंगे, ठीक है। इसके बाद देखिएगा, प्रिंट फंक्शन को यूज़ करते हुए हमने रोल नंबर आउटपुट स्क्रीन पर प्रिंट करवाएंगे कुछ इस तरह, फिर % करवाएंगे, इसके बाद हमने करवा देना है जनाब ग्रेड, ओके। फिर यहाँ पर हम गेच भी लिख देंगे, GETCH गेच। देन लास्ट पे हम लगा देंगे टर्मिनेटर। अब हम इसे करते हैं कंपाइल, देन हम कर देते हैं इसे रन। सपोज करें हम रोल नंबर एंटर करते हैं 45, एंटर, % हम एंटर कर देते हैं 80, ग्रेड हम एंटर कर देते हैं A। तो देखिएगा बच्चे, हमारे पास जो आउटपुट है, हमने जैसे जैसे यहाँ पर हमसे यूज़र क्या करता रहा, एग्जीक्यूशन के दौरान
हमसे वैल्यूज इनपुट लेता रहा। इसे ज़रा दोबारा समझिएगा। अब देखें ज़रा, हम इसे दोबारा करते हैं कंपाइल, हम करें इसे रन। अब देखिएगा एंटर रोल नंबर हमसे कह रहा है कि जनाब रोल नंबर एंटर करो। एग्जीक्यूशन स्टार्ट हो गई है। जैसे ही वो इस लाइन पर पहुंचा, यहाँ तक उसने रीड कर लिया सारे को, लेकिन जैसे ही इस स्कैन फंक्शन पर पहुंचा वो देखने लगा कि जनाब यूजर से रोल नंबर लेना है। वो अब हमें हमसे शो करवा रहा है कि रोल नंबर एंटर करो। अब देखिएगा हम रोल नंबर एंटर करते हैं, 45 एंटर किया, एंटर का बटन दबाते हैं। उसने ये लाइन रीड कर आगे गया, उसने देखा फिर परसेंटेज एंटर करवाना है, उसने फिर अपनी एग्जीक्यूशन को रोक दिया। फिर हमने परसेंटेज एंटर कर दी 80। फिर जब हम एंटर दबाते हैं, वो जब नेक्स्ट प्रिंट फंक्शन पर गया, उसने देखा कि गैज का फंक्शन यूज किया और गैज के जरिए यूजर से एंटर लिया जा रहा है। तो ठीक है, फिर उसने क्या किया, हमसे एंटर जैसे लिया ग्रेड ए। अब देखिएगा यहाँ से गैज के बाद ये 3 लाइंस आ रही थी, इन 3 लाइंस ने रन होना था। जैसे हमने ये एंटर किया, फौरन एग्जीक्यूशन हुई। एग्जीक्यूशन होती है, तीनों की तीनों लाइंस एकदम चल गई और हमारे पास जो आउटपुट में आया, आप देखिएगा ज़रा, कुछ इस तरह आ गया। 45 एंटर, 80 एंटर ए। ठीक है, तो इस तरह जो स्कैन फंक्शन क्या होता है, यूजर से इनपुट लेता है एग्जीक्यूशन के दौरान। ओके, चलिए बच्चे देखिएगा ज़रा। तो स्टूडेंट्स आपका ये प्रोग्राम भी यहाँ पर क्लियर हुआ। इसी के साथ हमारा आज का लेक्चर यहीं पर कंप्लीट होता है। आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा। इंशाल्लाह बच्चों इसमें ना एक कॉन्सेप्ट रह गया, गेट का और गेट का। ठीक है, तो आने वाले लेक्चर्स में हम उस पर ब्रीफली बात करेंगे। इस लेक्चर में सिर्फ हमने स्कैन फंक्शन पर ब्रीफली बात की। ठीक है, गेट फंक्शन को हमने देखा, लेकिन वो एक स्टेटमेंट के तौर पर हमने सिर्फ उसे समझने की कोशिश की। इंशाल्लाह जो नेक्स्ट लेक्चर होंगे उसमें हम उसको ब्रीफली देखेंगे, हर कॉन्सेप्ट उसका कवर भी करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको बहुत कुछ सीखने के लिए मिला होगा बच्चों। काइंडली सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर दिस लेक्चर एंड ऑलवेज कीप स्माइलिंग। हंसते रहें, मुस्कुराते हैं और दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।